नमस्कार दोस्तों। ठेकेदारी बिजनेस, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस, सिविल कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस या यूं कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन से संबंधित सारे बिजनेस करने वाले आदमी को 3 काम कभी नहीं करने चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए, ये मेरा तजुर्बा है। मैं छोटी उम्र में ठेकेदारी करना शुरू कर दिया था और तब से लेकर अब तक जो मैंने कई तरह के बिजनेस जिंदगी में करने पड़ते हैं, ये बातें मेरे साथ भी हुई हैं, मगर उनसे जो अनुभव प्राप्त किया है वो अनुभव अमूल्य होता है। जी हाँ दोस्तों, जो ठोकरें मैंने खाई हैं, जो अनुभव मैंने बड़ी मुश्किल से प्राप्त किए हैं, वो अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यदि आप इस वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और यदि इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, आप ठेकेदारी बिजनेस से में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो ये वीडियो जिस आदमी के काम का हो उसको शेयर कर दीजिएगा। मगर शर्त एक है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुनिएगा, तभी आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। वो 3 काम कौन कौन से हैं जो एक अच्छे ठेकेदार को नहीं करना चाहिए। ये ऐसे काम हैं जो वैसे अमूमन किसी भी आदमी को नहीं करने चाहिए, मगर ठेकेदारों पर ये विशेष रूप से लागू होते हैं, क्योंकि ठेकेदारी बिजनेस में मजदूर, जिनको लेबर कह सकते हैं, काम करने वाले आदमी कह सकते हैं, उनके काम में सहयोग करने वाले आदमी कह सकते हैं, उनका साथ बहुत जरूरी होता है। एक ठेकेदार की प्रोग्रेस तभी सही आती है जब उसके पास में मजदूरों की टीम, लेबर की टीम बहुत मजबूत होती है, सशक्त होती है, या यूं कह सकते हैं ओबीडेंट होती है। जो स्टाफ काम करने वाला, जो लेबर काम करने वाली अपने काम का अनुभव रखते हुए आपके साथ में काम करती है, दिन और रात, ध्यान से सुनिएगा, दिन और रात वो काम करते हैं, धूप और छांव नहीं देखते हैं, बरसात और आंधी नहीं देखते हैं, सर्दी और गर्मी नहीं देखते हैं। ऐसी स्थिति में अपने घर से 100, 50, 20, 30 किलोमीटर दूर आकर आपके पास काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्या कभी आपने ये सोचा है? उनके काम करने के 3 ही कारण होते हैं। 90% जो मजदूर काम करने आते हैं उनकी मजबूरी होती है भूखा पेट। दोस्तों, जब खाली पेट होता है वो कुछ भी काम करवा सकता है, और ऐसी स्थिति में वो अपना घर बार, बूढ़े माँ बाप को, पत्नी को, बच्चों को छोड़ करके, और कुछ लोग तो बच्चों को साथ में लेकर के, पत्नी को, बच्चों को साथ में लेकर के आपकी शरण में आते हैं। किस लिए? पैसे के लिए। दोस्तों, एक कहावत है, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। धन सब कुछ नहीं है मगर कुछ है, और ये कुछ है की स्थिति में वो आपके पास में धन कमाने के लिए आते हैं। मगर कई ठेकेदार, मैं सबकी नहीं कह रहा हूं, अन्यथा नहीं लीजिएगा, जो नए नए ठेकेदार बनते हैं वो ये सोचते हैं कि इनसे काम करवा लो, और काम करवाने के बाद में आधे अधूरे पैसे दे करके उनको निकाल देते हैं। मैं कहना चाहूंगा, जिस आदमी ने मजदूर का पैसा मारना शुरू कर दिया, मजदूर का पैसा खाना शुरू कर दिया, जो ठेकेदार ने, वो ठेकेदार मैंने मेरे जीवन में कभी पनपते नहीं देखा है। और मैं गारंटी दे सकता हूं, आपको लिख के दे सकता हूं, जिसकी साइट पर से, जिस ठेकेदार की साइट पर से, जिस निर्माण कार्य पर से, या जिस घर में काम करने वाले मजदूर के पैसे खा करके उसको रोता हुआ निकाला जाता है, या वो अपने बेमन से वहां से निकलता है, उस आदमी को मैंने मेरे जीवन में कभी पनपते नहीं देखा। यदि आप भी अपने घर में कोई निर्माण कार्य करवाते हैं, या आप ठेकेदार हैं, या ठेकेदार बनना चाहते हैं, या कंस्ट्रक्शन साइट आपकी कहीं कोई चल रही है, और आपके काम के ऊपर से यदि कोई मजदूर 100, 200, 500 रुपए के चक्कर में वो रोके जाता है, या नाराज होके जाता है, आपको गालियां देते हुए जाता है, ऐसा यदि आप करते हैं तो मैं कहता हूं धिक्कार है आपका ठेकेदारी करना, धिक्कार है आपका कॉन्ट्रैक्टरशिप करना, और धिक्कार है आपका बिल्डिंग बनवाना। आपने बिल्डिंग में अपने, मान लीजिए आप गृहस्थी हैं और एक बिल्डिंग ठेकेदार को, किसी को काम दे देते हैं, और वहां पर से आपने मान लीजिए 25 से 50 लाख की बिल्डिंग बनवाई है, और उसमें यदि 5-10 हजार के चक्कर में आप किसी ठेकेदार को
मैं ठेकेदार को भी मजदूर कहूंगा, क्योंकि वो लोग भी आपके यहाँ मजदूरी करने आए हैं और उनकी मजदूरी में कहीं आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो इससे बुरा काम कोई नहीं है। क्यों कि बुभुक्षितम किम न करोति पापम क्षणा जना निष्करुणा भवंती आख्या ही भद्रे प्रिय दर्शन से न गंगदंत पुनरेति कुपम। एक कहावत है, एक मेंढक और सांप की कहावत है। ये मेंढक कुएं में गिरा हुआ था और सांप वहां आ गया। सांप बार बार कहता था मैं तेरे को खाऊंगा, मैं तेरे को खाऊंगा। मेंढक थोड़ा लालच में आ गया, उसने कहा मुझे क्यों खाता है, तुम ऐसा करो मैं मेंढक ला के देना शुरू कर दूंगा और तुम उनको खाना शुरू कर देना, मेरे को बाहर निकाल दो। तो वो ऐसे करते करते मेंढक रोज उनको मेंढक लाने देने लग गया और सांप खाने लग गया। मगर एक दिन स्थिति ये आ गई कि मेंढक को मेंढक नहीं मिला और वो खाली हाथ चला गया। तो सांप ने कहा मैं तुझे खाऊंगा, मेरा तो खाने का स्वभाव है। अब मेंढक के समझ में आई कि अपन ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तो उसने कहा अच्छा ऐसा करो, मेरे को अब की बार तुम बाहर निकालो, मेरा एक वहां दोस्त है, मैं उसको बुला के लाता हूं। और इस चक्कर में मेंढक बाहर निकल गया और जब सांप ने आवाज दी कि आ जाओ तो उसने कहा क्षीणा जना निष्करुणा भवंती, भूखा आदमी निष्करुणा विहीन करुणा विहीन हो जाता है। आप कहते हो ना कि मजदूर ने मेरे को गालियां दी, मजदूर रोते हुए गया, मजदूर ने मेरे को ये कहा, मजदूर ने मेरे को वो कहा। वो भूखा है, जब उसके पेट में रोटी नहीं होती, घर में उसके बच्चे दवाई के लिए तड़प रहे हैं और घर में बूढ़े माँ बाप इंतजार कर रहे हैं मेरा बेटा आएगा, उस समय मैं ट्रीटमेंट करवाने जाऊंगा। और वो बेटा जब खाली हाथ जाता है और ये कहता है कि मम्मी पापा ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए, कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे नहीं दिए, उस समय आप सोचिए यदि आप उसकी जगह हो तो क्या होता होगा आपके साथ। बातें थोड़ी कड़वी लग सकती हैं आपको, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर हैं और मैं भी ठेकेदार रहा हूं। तो मुझे एक ठेकेदार के मुंह से आप ये बात सुनेंगे तो आपको जरूर तकलीफ होगी कि एक ठेकेदार को ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेरे पास कई कमेंट भी आते हैं, सर आप ठेकेदारों की बुराई बहुत करते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं बुराई नहीं करता हूं, ठेकेदारों में जो कमियां मैंने देखी हैं वही कमियां बता रहा हूं। मैंने मेरे जीवन में आज तक कोई भी आदमी चैलेंज करके कह सकता हूं, मेरे को कोई ये कहते हैं कि तुम किसी एक मजदूर का, लेबर का, सुपरवाइजर का, साइट सुपरवाइजर का या इंजीनियर का एक पैसा खा गए हो तो मैं 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। यूट्यूब पर इतना बोलना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, मगर मैं सत्य बोल रहा हूं और सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोल रहा। दोस्तों दूसरा काम मैं कह रहा हूं कि ठेकेदार को 3 काम में से ये दूसरा काम मैं बता रहा हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नवयुवक ठेकेदार बनना चाहते हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं या जिनकी ठेकेदारी ढंग से नहीं चल रही है, उनको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना बहुत जरूरी है। दूसरा जो मैं बता रहा हूं, अधिकारियों के साथ में लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, मैंने कई ठेकेदारों को ऐसा देखा है कि वो 2, 4, 5 साल में अच्छा पैसा कमा लेते हैं, फिर अपने आप को धन्ना सेठ समझ लेते हैं। वो किसी भी अधिकारी को कैसे भी कुछ भी कह देते हैं, अरे भाई तुम्हें पता नहीं है अधिकारी अधिकारी होता है। और अधिकारी की जेब में जो पेन होता है ना, ये पेन, इसने एक छोटा सा साइन कुछ गलत कर दिया ना आपके लिए, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं लिख के दे सकता हूं आपको। इसलिए कभी भी किसी भी अधिकारी का अपमान मत कीजिए, और वो भी कम से कम अपनी साइट पे। आप ऑफिस में जाकर के, उनकी ऑफिस में जाकर के, उनके चेंबर में जाकर के अकेले में उनको कुछ, यदि आपके साथ वो कुछ गलत कर रहे हैं या आपकी सोच में गलत हो रहा है या आप ये समझ रहे हैं कि अधिकारी मुझे प्रॉपर मेरा जो काम मैंने किया है उसका कुछ नहीं दे रहा है, तो वहां रिक्वेस्ट भी कुछ कर सकते हैं। मगर आप लड़ाई करके, झगड़ा करके, या मैं तुम्हें देख लूंगा, मेरा वो फला नेता है, मैं उससे ये करवा दूंगा, मैं तुम्हें यहां से वहां ट्रांसफर करवा दूंगा। मैंने कई ठेकेदारों को देखा है और वो धमकी देते हैं अफसरों को, क्यों बाड़मेर देखा है क्या आपने, मैं बाड़मेर भिजवा दूंगा आपको। और होता क्या है, तीसरे दिन वो तो बाड़मेर नहीं पहुंचा सकता, मगर उसकी एमबी में ये सब बाड़मेर जैसा ही हो जाता है। जैसे बाड़मेर में सूखा पड़ता था ना, कभी कभी 9 साल बारिश नहीं होती थी, वैसी स्थिति उसकी एमबी में हो जाती है। और समझते हैं आप, जब चेक वो लेने जाता है 25 लाख का और मिलता है 22 लाख का, अब 3 लाख कहां गए। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात है दोस्तों। अधिकारी के हाथ में पेन एक बार यदि आपके लिए अपोजिट चल गया तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, और एक बार आपके पॉजिटिव चल गया
अधिकारी ने कह दिया मैं इनका काम बहुत अच्छा है, मैं इनके काम को पसंद करता हूं, इनका काम आगे भविष्य में ये तरक्की करें, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और नीचे अपने दस्तखत कर दिए और एक मोहर लगा दी, लो आपकी जिंदगी संवर गई, मेरी संवरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए कभी भी अधिकारी के साथ में एक ठेकेदार को लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और कभी ऐसी कोई नौबत भी आ जाए, अधिकारी आपको कुछ भी बोल देवे, मान लीजिए कुछ अधिकारी भी आप और हमारी तरह से होते हैं, वो भी मानव है, कभी उनका भी मूड खराब हुआ तो कुछ कह दिया, तो उनको ये कहना चाहिए ठीक है सर, अपन इन बातों पर ऑफिस में चलकर डिस्कस कर लेंगे, साइट पे ऐसी बातें आपको नहीं करनी चाहिए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आप यदि इस तरह के शब्दों के साथ में उनको कहेंगे तो वो कुछ नहीं कहेंगे। अगली बात मैं कहना चाहता हूं, एक ठेकेदार को कोई भी अपना जो काम उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, चाहे उसमें लॉस लग रहा है, चाहे प्रॉफिट हो रहा है, चाहे आप कोई भी दिक्कत आ रही है, आपके घर में भी देखिए परेशानी होती है। मैं समझ रहा हूं कि एक ठेकेदार के घर में कई तरह की परेशानी आ सकती हैं। आपने जो ही काम लिया, शुरू किया, बारिश आ गई, आंधी आ गई, उसके कारण काम में कुछ खराबियां आ गई, आपके घर में माताजी पिताजी में से कोई बीमार हो गया, घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, गांव में कोई विपदा आपदा आ गई, ऐसी परिस्थितियों में आपके काम पर, आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे फर्क पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप काम को अधूरा नहीं छोड़ें। जैसी स्थिति में आपका काम चल रहा है, उस स्थिति में कम से कम चलाने की, ज्यादा से ज्यादा चलाने की कोशिश कीजिए। आप चाहे घर से, या आपके घर में काम हो गया, मान लीजिए कोई शादी आ गई या कोई अदर बात हो गई, मान लीजिए कोई गमी समी हो गई जिसको घर में ट्रेजेडी हो जाती है और हो जाती है, तो वहां 15 दिन तक आप नहीं जा सकते। मैंने शुरुआत में ठेकेदारी की थी और मेरे दादी जी एक्सपायर कर गई। समस्याएं कई होती हैं और हर जीवन में आती हैं ये, मगर फिर भी मैंने मेरी साइट को चलवाया। एक दिन बंद किया, दूसरे दिन मैंने, उस समय फोन वगैरह नहीं होते थे हमारे गांव में, कहाँ फोन थे, तो आदमी को भेज कर, मैसेंजर को भेजा, मैंने कहा काम चलवाओ। और वहां जो मेरा छोटा भाई था उसको मैंने कहा कि मैं जब एक दिन बीच में मैं आ जाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो बैठक वगैरह होती है उसमें शनिवार को नहीं आते हैं लोग बाग, जिस दिन शनिवार होगा उस दिन मैं आऊंगा और तुम यहाँ आ जाना, घर पे मिल के चले जाना। तो उस स्थिति में भी मैंने काम चलवाया और रिजल्ट ये रहा कि दादी जी के खर्च से पहले मेरे को रनिंग पेमेंट मिल गया और मेरा काम अच्छी तरह से चलने लग गया। तो कोई कभी भी अपने काम को अधूरा मत छोड़िए। आशा है मैं आप लोगों को सही जानकारी दे पाया हूं। यदि नए ठेकेदार बन रहे हैं या ठेकेदारी का काम शुरू कर रहे हैं, या आपका कोई भी काम सही ढंग से नहीं चल रहा है, तो मेरी चैनल एसएन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने 500 प्लस वीडियो, ध्यान से सुनिएगा, 500 प्लस वीडियो इस चैनल पे केवल और केवल ठेकेदारी से संबंधित, ठेकेदारी में क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्यों आती हैं, इनके बारे में बनाया है, जो मेरे अनुभव के ऊपर आधारित है। आप उन वीडियोज को देख करके कुछ नया करेंगे या कुछ सीखेंगे तो मुझे खुशी होगी। इसलिए वीडियोज को देखने की कोशिश कीजिए, और जिन लोगों को इन वीडियोज की जरूरत है उनको सेंड कीजिए, भेजिए उनको, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं ठेकेदारी करूं, चाहे वो कपड़े की दुकान में बैठा, ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो कपड़े की दुकानों में बैठा है, जब वहां भी रिसेशन आते हैं, वहां भी परेशानियां आती हैं, तब वो सोचता है कि यार इससे अच्छा तो ठेकेदारी कर लें। जब एक ठेकेदार की स्कॉर्पियो गाड़ी उसके घर के आगे से निकलती है फर्राटेदार स्पीड में, तो वो समझता है यार ये ठेकेदार अच्छा पैसा कमाता है, अपन भी ठेकेदारी कर ले। तो कोई भी आदमी यदि इस बिजनेस में आना चाहता है तो वो मेरे वीडियोस जरूर देखे। नमस्कार।